नमस्कार, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ओम सूर्याय नमः। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे कि सरकारी नौकरी बनने का कारक कौन सा ग्रह है और उससे क्या वो कौन सा प्रभाव डालता है जिससे हमारी लाइफ में हमें नौकरियाँ मिलती हैं। बहुत से लोग परेशान रहते हैं। अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि सरकारी नौकरी के लिए अधिकांश युवक प्रयासरत भी हैं, कुछ सफल भी हो पाते हैं और कुछ केवल संघर्ष का सामना करते रह जाते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से ग्रह और कैसी ग्रह स्थितियाँ जो होती हैं वो सरकारी नौकरी की संभावनाएं बढ़ा देती हैं। अगर हम लोग ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य को ही सरकारी नौकरी का कारक माना जाता है। सरकारी कार्यों में और सरकारी नौकरियां सूर्य ही दिलाता है। अतः सूर्य नौकरी इस वजह से भी दिलाता है कि अगर कुंडली में, जातक की कुंडली में, व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य मजबूत भूमिका निभा रहा हो तो इसकी वजह से जातक हमेशा प्रयास करे और उसमें सफलता उसको मिलनी ही मिलनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सूर्य तो नौकरी का कारक ही है, मगर शनि देव जी महाराज जो नैसर्गिक ग्रह कारक हैं वो भी नौकरी में बहुत ही सफलता दिलाते हैं। अगर वो छठे भाव को देख रहे होते या उनके कारक ग्रह को देख रहे होते हैं शनि देव जी, तो वो नौकरी या सर्विस में बहुत ही ऊंची सफलता दिलाते हैं। अतः कुंडली में सूर्य बली होने और उपरोक्त घटनाओं का सूर्य के साथ संबंध होने पर, मतलब जो भी घटनाएं मैंने आप लोग को बताई है, जो कि सूर्य जो है हमेशा कैसे कारक ग्रहों में से एक है, कैसे नौकरी मिलती है। आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी दृष्टि अगर सूर्य पे पड़े तो नौकरी लोगों को मिलती है। तो यदि कुंडली में सूर्य दशम भाव में बैठे हों या दशम भाव को देख रहे हों, इससे नौकरी के योग बनते हैं। यदि कुंडली में सूर्य और शनि दोनों शुभ स्थान पे बैठे हों, केंद्र स्थान पे बैठे हों, तो नौकरी के कारक बनते हैं, ज़्यादा नौकरी का योग बन जाता है। तीसरा, यदि सूर्य बली होकर छठे भाव में हो तो भी नौकरी का योग बनता है। हालांकि सूर्य छठे भाव में होते हैं तो परेशानी ज़रूर देते हैं, जैसे कि आपको रोग संबंधी कुछ भी परेशानियां हो सकती है, लेकिन सूर्य, क्योंकि मैंने बोला छठा भाव जो है शनि देव का भाव है और उसमें कारक अगर सूर्य बैठ जाए नौकरी, तो भी सरकारी नौकरी बनने के चांसेस बली हो जाते हैं। यदि शनि सिंह राशि में हो और सूर्य ठीक स्थिति में हो तो भी नौकरी होने के चांसेस बनते हैं। मतलब कि सूर्य की मजबूत स्थिति हो और शनि जो है सिंह राशि में बैठे हों तो भी नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं। यदि कुंडली में सूर्य स्वग्रही हो, मतलब अपनी राशि में बैठे हो या उच्च राशि मेष में बैठे हों, तो भी नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं। सरकारी नौकरी से जुड़ा कोई भी कार्य बढ़ने के चांस है, योग कारक माना जाता है उस चीज़ को। यदि बृहस्पति और शनि का योग हो, माफ़ कीजिएगा, यदि सूर्य और बृहस्पति का शुभ योग बन रहा हो तो भी उच्च पद पे नौकरी मिल सकती है, उच्च पद जो है ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य और बृहस्पति का भाव में होकर सप्तक आमने सामने, मतलब कि सातवें घर में अगर सूर्य बैठा हो और इधर आमने सामने अगर सूर्य और बृहस्पति हो तो भी नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं। सातवें घर में अगर हो, जैसे बृहस्पति से सातवें घर में सूर्य बैठा हो तो नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं। सूर्य अगर सिंह राशि में, मेष राशि में हो या किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो तो भी नौकरी के चांस बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़े कार्यों में सूर्य की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अतः सूर्य कुंडली में
नीच मतलब नीच में हो या योग राहु से पीड़ित हो या अष्टम भाव हो, डिग्री में कमज़ोर हो या अन्य किसी से पीड़ित हो, तो सरकारी नौकरी में या सरकार से जुड़े किसी भी कार्यों में बाधा आना संभव ही है, क्योंकि वो पीड़ित होते हैं। इससे मेहनत करने से भी, संघर्ष करने से भी व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। अतः उस पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। और सूर्य को बलवान बनाने के लिए ऐसी स्थिति में, जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा सूर्य नहीं है ठीक है, या फिर कुछ मुझे प्रॉब्लम हो रही, तो आप अपने सूर्य को बलवान बनाइए और वो आपको बहुत ही उसमें कारगर, अगर आप बलवान बनाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि सूर्य को कैसे बनाएं बलवान, जिससे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो और उसमें कोई भी आपको इतना संघर्ष करने की आवश्यकता ना पड़े। तो सूर्य को बलवान बनाने के लिए कि आप आदित्य स्तोत्र का पाठ नियम बना लीजिए कि आप रोज़ सुबह उठ के आदित्य स्तोत्र का पाठ करेंगे और सूर्य को जल अर्पित करेंगे और ओम सूर्याय नमः का जाप भी करेंगे, प्लस आप गायत्री मंत्र का भी जाप करें। सुबह उठते ही सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इसका जाप करेंगे और आपके सूर्य इससे भी बलवान होंगे। मैंने देखिए बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है। सरकारी नौकरी से बहुत से लोग दुखी होते हैं कि उनकी नौकरियां क्यों नहीं लग रही हैं, क्या परेशानी चल रही है। जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इस पॉइंट को अपनी कुंडली में देखिए तो आपको समझ में आएगा सूर्य कहाँ पे बैठे हैं और किस वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। और नहीं लग पा रही है तो आप बिल्कुल टेंशन में मत लीजिए, क्योंकि अगर आप सूर्य को बराबर पूजेंगे, बराबर उसकी उपासना करेंगे, तो आपके नौकरी में, सरकारी नौकरी में वो कार्यगर सिद्ध होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ये सोच के कि मैंने आपको जो भी बताया है आप उसको समझिए, और फिर और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। और इसी के साथ में और मैं ये बोलूँगी, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।